रिपोर्टरों से कुछ खबरें जो बाजार सवेरे में हमारे रिपोर्टर्स लेकर आए हैं आपके लिए, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। सुमिता हमारे साथ जुड़ गई हैं, निवेदना हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही समीर जुड़ गई हैं। सुमिता बात करने वाली हैं जो 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग का एक्ट लागू होगा, उस पर जानकारी देंगी विस्तार से। निवेदना बताएगी वोडा आइडिया के AGR के मामले पे जिसका जिक्र शरद ने भी किया, और समीर बताएंगे रेलवे मॉडर्नाइजेशन की खबर को लेकर हमें जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुमिता आपके पास आएंगे सबसे पहले। गुड मॉर्निंग एक तो आप सभी को। और सुमिता, अब 1 अक्टूबर से तो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू हो जाएगा, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इसको लेकर। गेमिंग एक्ट के जो रूल्स हैं वो 1 अक्टूबर तक रोल आउट हो जाएंगे। गेमिंग लॉज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फॉलो होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी उसके बाद होगी, और जो भी एप्रीहेंशन है इंडस्ट्री को वो आयन आउट हो जाएंगे once the rules are framed. In fact, हमें sources ने ये बोला है कि there are still some concerns जो हैं अभी कि जो users का money है जो इन accounts में है उसको कैसे वापस किया जाए। In fact, यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कल बोला कि after passing the law once again हम लोगों ने engage किया इंडस्ट्री के साथ, we engaged with banks and practically all stakeholders possible, और हमने finalize कर दिए हैं rules। और ये जो rules हैं इनका जो रोल आउट होगा उसके बाद अथॉरिटी विल बी क्रिएटेड। वो टास्क उसके पास टास्क होगा कि वो प्रोग्राम्स क्रिएट करे। इनफैक्ट जिस कुछ ही दिन पहले माइटी और DFS सेक्रेटरीज मिले थे, उन्होंने इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की, इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस किया, और बैंक्स और फिनटेक्स फर्म ने भी रिक्वेस्ट किया है कि टाइमलाइंस बताई जाएं बैक एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म्स को सेटल करने के लिए। और डिस्कशंस हुई, ट्रांजिशनल मेजर्स जो लेने चाहिए जो डिस्कस्ड हुए, चैलेंजेस जो आ सकते हैं। इनफैक्ट बैंक्स और फिनटेक्स ने बोला है कि वो देख रहे हैं कि स्पेसिफिक और डिटेल्ड गाइडलाइंस जो हैं वो उन्हें मिले बाय RBI। रिमेंबर द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो नोटिफाई हुआ था अगस्त 22 में, ये फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेशन है टू आउटलॉ ऑनलाइन रियल मनी गेम्स अक्रॉस द कंट्री। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो गेम्स ऑफ स्किल हैं या गेम्स ऑफ चांस है, और ओवरऑल पार्टिसिपेशन करना ही इन गेम्स में एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया, उन्होंने अपनी इंटेंशन बताते हुए ये बोला कि यूजर्स को काफी हार्म हो रहा था, तो यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और ताकि ये जो रियल मनी गेम्स का जो पैसा है ये टेरर फाइनेंसिंग के लिए ना जाए, इसलिए उसके ऊपर क्रैकडाउन जरूरी था। बट ओवरऑल एज पार्ट ऑफ दिस एक्ट गवर्नमेंट प्रमोट करेगी ऑनलाइन सोशल गेम्स को और ई स्पोर्ट्स को। ऑलराइट सुमिता, तमाम जानकारी आपने यहाँ दी, लेकिन एक काम करते हैं